काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे, तो इस टाइम पे नेपाली लेबर्स द्वारा अपने बनाए जा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी हद तक रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है सोनप्रयाग के उस पॉइंट पे जहाँ से आप लोगों की यात्रा सही प्रकार से स्टार्ट होती है। भैया सही टाइम क्या है अपना ये ट्रैक कंप्लीट करने का? रनिंग के टाइम पे आप लोगों को काफ़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये यात्री अपना ट्रैक कंप्लीट करके केदारनाथ मंदिर पहुँच चुका है। संख्या आप लोग देख सकते हैं। एक प्रशासन द्वारा अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार दोस्तों, मेरा नाम विकास और मैं लगभग कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा करके आप लोगों तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं जिससे आप लोगों की ये यात्रा संपूर्ण हो सके। तो चलिए इसी के साथ में आज है अपनी 30 सितंबर का आखिरी दिन और उसी के साथ में आप लोगों तक ये महीने की आखिरी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है जिससे आप लोग अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले जो वादा किया था कि आप लोगों को आखिरी दम तक जो आखिरी दिन है अपनी यात्रा का, जब तक आप लोगों को यहाँ तक कैसे न कैसे पहुँचाना है और आप लोगों की केदारनाथ यात्रा 2024 की कंप्लीट करवानी है, तो ये वादा था। चलिए इसी के साथ में सबसे पहली बात कर लेते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ में आप लोग मेरे पीछे एक चट्टान देख रहे हैं जो पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना होने के कारण आज एक अलग दृश्य में देखने को मिल रही है, जो लगभग आज से 1 महीना पहले अपना 31 जुलाई की रात को यहाँ पे काफ़ी सारा डैमेज हुआ। 1 अगस्त को काफ़ी सारा डैमेज हुआ, 2 अगस्त को भी काफ़ी सारा डैमेज हुआ, जिसकी वजह से ये पहाड़ काफ़ी अंदर की तरफ धंसता हुआ देखने को इस वक्त अपना मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अभी ये ट्रैक किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो भैया इस टाइम पे ये ट्रैक अपना प्रॉपर्ली बढ़िया कर दिया गया है, प्रशासन द्वारा अपना काफ़ी सुधार कर दिया गया है, जिसकी वजह से अपनी ये जितनी भी टैक्सियाँ हैं सारी कंटिन्यू इस टाइम पे चलती हुई देखने को मिल रही है। जितने भी अपने यात्री हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से सोनप्रयाग अपना पहुंच रहे हैं और किस प्रकार से अभी टैक्सियाँ देखने को मिल रही हैं। तो भैया बता दूं कि पिछले दिनों आपदा के बाद में अपनी 12 से 13-14 टैक्सियाँ अपनी फंस चुकी थी यहाँ गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच के ट्रैक पे, जो कि लोकल लोग यहीं पे रहते थे, अपनी टैक्सी स्टैंड अपना यहाँ बना के अपना रह रहे थे, उनकी टैक्सियाँ अपनी वहीं पे खड़ी होती थी, जिसकी वजह से वो सेफ़ रही और इस दुर्घटना के बीच में वहीं फंसी रह गई, जिसकी वजह से अभी जब यात्रा अपनी वापस चालू हुई है, जो अपना लगभग 27 अगस्त के बाद में जो यात्रा चालू हुई उसमें ये टैक्सियाँ ही चलती हुई देखने को मिल रही थी। और अभी कल 29 सितंबर के दिन अपना शाम 4 बजे के बाद में सारी टैक्सियाँ अपनी कंटिन्यूसली कर दी गई, जो इस टाइम पे आप लोगों को ये यात्रा संपूर्ण कराने में बहुत हेल्प कर रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए लगभग कुछ 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो टैक्सियाँ आप लोगों को मात्र 50 रुपये में अपना ये ट्रैक कंप्लीट करके दे रही है। और प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन इस टाइम पे जितना जी जान से काम कर रहा है ना, वो आप लोग यहाँ पहुँच के ही देख सकते हैं। और बात आ जाती है इन रास्तों की, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड की, तो भैया रास्ते काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो चुके हैं, जो कि आप लोग यहीं पहुँच के काफ़ी सारी चीज़ देख पाएंगे, जो कि आप लोगों के सामने इस टाइम पे ये सभी टैक्सियाँ अपनी सेवा देती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी चलते हैं अपना रजिस्ट्रेशन पॉइंट की साइड में और आप लोगों को दिखाते हैं टैक्सी स्टैंड कहाँ से है, आप लोगों को अपनी टैक्सी कहाँ से मिलती है और कहाँ से नहीं। आइए अब बात कर ली जाए इस ट्रैक की, तो आप लोग सामने देख सकते हैं काफ़ी हद तक रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है और जिससे अपनी गाड़ियों के साथ में घोड़े खच्चर जा सके, क्योंकि एक बारी में पिछले दिनों में क्या हो रहा था, लगभग आज से 3-4 दिन पहले एक बारी में एक ही गाड़ी अपना आ रही थी और जा रही थी। इस टाइम पे ये रास्ते को थोड़ा चौड़ा करके अपना दोनों चीज़ों के लिए अपना बना दिया गया है, जिसमें एक साइड में अपनी सवारी वाली गाड़ी तो दूसरी साइड में अपने खच्चर तो अब बात कर ली जाती है भैया इस ट्रैक की। तो ये सामने जो आप लोग ट्रैक देख रहे हैं, जब ये आपदा आई है उसके बाद में 27 अगस्त से जो यात्रा चालू हुई, तो सभी यात्रियों ने पिछले दिनों में अपनी यहीं से ट्रैक कंप्लीट किया, जो कि यही रास्ता था, एकमात्र यही रास्ता था जिस रास्ते से यात्री सोनप्रयाग से होते हुए अपना गौरीकुंड अपना पहुंच रहे थे। तो अभी अपनी टैक्सी चालू कर दी गई है, जो कि अभी आप लोगों को मैं टैक्सी स्टैंड ले जाके आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कितनी हद तक अपनी टैक्सी चालू हो चुकी है। तो अभी जो ट्रैक है टैक्सी स्टैंड से आप लोगों को इस वाले रास्ते से लेके जाया जा रहा है गौरीकुंड की तरफ, और आप लोगों को अब पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, जो कि आप लोगों के लिए ये टैक्सी चालू कर दी गई है, जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। लगातार अपनी गाड़ियाँ आती जा रही हैं, जो कि गौरीकुंड से आप लोगों को सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ लेके जा रही हैं, तो मात्र कुछ चंद पैसों में। तो चलिए अभी आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ
जो राशन पानी यहाँ से लोड होके अपना पहुँच रहा है इन गाड़ियों में से, छोटी गाड़ियों में, और गौरीकुंड की तरफ। और गौरीकुंड से केदार मार्ग ट्रैक में जितनी भी दुकान है उन सभी पे अपना ये सामान पहुँचेगा, राशन पहुँचेगा। और उसी के साथ में केदारनाथ मंदिर में भी, जो कि खच्चरों द्वारा पहुँचाया जाएगा, पिट्टू कंडी द्वारा पहुँचाया जाएगा। अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं कि इस टाइम पे कितनी संख्या में अपनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं आप लोगों को ये ट्रैक कंप्लीट करवाने के लिए। चलिए, तो सामने की ओर आप लोग ये पुल देख रहे हैं, ये एकमात्र वही पुल है जिससे आप लोग अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए जा सकते हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी इस वक्त कुछ लगभग 10 से 10:30 बजे का समय हो रहा है और ये रास्ते आप लोगों को सुनसान देखने को मिल रहे हैं, मगर सुबह के वक्त ये रास्ते इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं और बिजी होते हैं। बाकी ये हमारे भैया हैं जो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे शटल सेवा के, ये भी अपने मेंबर हैं, तो यहाँ से आप लोगों को पहुँचा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। चलिए, क्या प्राइस रखा हुआ है अपना यहाँ से गौरीकुंड के लिए? सर 50 रुपये, मात्र 50 रुपये, जो कि नाइट के टाइम कहते हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं, काफ़ी टैक्सी वाले 100 रुपये का डिमांड करते हैं। कैसा कुछ है? वो लोग जानबूझ के 100 रुपये का डिमांड करते, पैसे कमाने को, लेकिन शटल सेवा ने 50 रुपये फिक्स किया। फिक्स है, चाहे सुबह आओ चाहे शाम को आओ। हाँ जी, मेरी गाड़ी तो बहुत पहले से फंसी है यहाँ पे ब्लॉक में, सिर्फ 3 गाड़ियाँ चलती थी, हमने आज तक 50 रुपये लिए हैं। अच्छा, जाना 50 आना 50। अच्छा, किलोमीटर चले चाहे 4 किलोमीटर चले। भाई बहुत बहुत थैंक यू भैया, जय श्री केदार। ओके सर, जय श्री। तो बस आप लोगों को इतना बता दूं कि भैया आप लोग आते हैं और आप लोगों से कोई टैक्सी वाला डिमांड करता है तो आप लोग उसको सीधा बोल सकते हैं कि भैया शटल सेवा में 50 रुपये ही है, तो हम लोग 50 रुपये देंगे, बाकी हमें उतार सकते हो आप, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर आप लोग अपनी रिपोर्ट भी कर सकते हो, जो कि शटल सेवा का नीचे एक बूथ है, के साथ में कोई भी दुविधा है इस शटल सेवा के द्वारा तो आप लोग वो दर्ज करवा सकते हैं। बाकी भैया बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच चुकी है जो कि ऑन दी वे हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है तो कुछ गाड़ियाँ अपनी गौरीकुंड में इस टाइम पे वेटिंग कर रही हैं यात्रियों की, जो वहाँ से गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए चलेंगी, जो कि सुबह से शाम अपनी चलती रहती है। और आप लोगों को ये सेवा देखने को इस टाइम मिल रही है केदार घाटी में। संख्या आप लोग देख सकते हैं। और बात कर ली जाए अब रास्तों की, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन, सबसे बड़ी जो आप लोगों की डिमांड कमेंट्स में कि रास्ते हुए कि नहीं ठीक, तो भैया रास्ते अब ठीक हो चुके हैं, क्योंकि प्रशासन काफ़ी दुविधा में था जब तक ये बारिश भरा मौसम देखने को मिल रहा था, क्योंकि प्रशासन रोज़ अपने ये रास्ते बना रहा था, रोज़ रास्ते टूटते हुए देखने को मिल रहे थे। अब ये रास्ते अपने ठीक हो चुके हैं, जो कि आपके सामने काफ़ी हद तक नेपाली लेबर्स द्वारा अपना बनाया जा रहा है, और आप लोगों के सामने देखने को ये रास्ते फ्यूचर में काफ़ी हद तक ठीक होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ये रास्ते काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे, तो इस टाइम पे नेपाली लेबर्स द्वारा अपने बनाए जा रहे हैं। और आप लोगों के सामने इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि जालियों के अंदर ये छोटे छोटे पत्थर अपने डाल के इन सभी जालियों को पैक करके एक लेयर बनाई जा रही है, और मतलब नीचे का पोजीशन है उस पोजीशन को पक्का किया जा रहा है, एंड देन उसके ऊपर अपना कंक्रीट, डामर और एक प्यारा सा रोड बना के उस पर टैक्सियों को, सारियों को अपना आवाजाही के लिए चालू किया जा रहा है। कैसे भाजी? बस भाजी बढ़िया। पिछले दिनों में तो रास्ते किस प्रकार से देखने को मिल रहे थे? बहुत बुरे हाल थे रास्ते। तो इस टाइम पे शटल सेवा पे काफ़ी भारी मार देखने को मिली इस रास्तों को टूटने के बाद में। तो अब ये अपने किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं रास्ते? ये है कि जल्दी से बन जाए और शटल सेवा भी जारी रही सही प्रकार से, क्योंकि अभी पिछले दिनों से अपनी ये चालू हो चुकी है शटल सेवा, कुछ हद तक उम्मीद करते हैं आगे बहुत अच्छे तरीके से पिछले दिनों की तरह चलने लगे। ना हो, हाँ, लोग जो लोकल लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो, घोड़े खच्चरों को कोई परेशानी ना हो। सही बात है, गाड़ी घोड़े को कोई परेशानी ना हो। और प्रशासनिक तो ये है ना, यात्री को सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, सोनप्रयाग से अपना गौरीकुंड के लिए काफ़ी हद तक पैदल चलना पड़ रहा था। शटल सेवा वापस अपनी तैनात हो चुकी है। कितनी हद तक अपनी ये टैक्सियाँ होंगी? 100 के लगभग होंगी, तो क्योंकि आधी 50 टैक्सियाँ गौरीकुंड में भी इस टाइम वेट कर रही हैं, तो 50 यहाँ पे भी कर रही हैं, जिनमें से आधी अपनी चली रही हैं। तो चलिए, ये हमारे भैया जो कि शटल सेवा मेंबर, और इस टाइम पे अपना वेटिंग करते हुए, कितनी देर में नंबर आ जाएगा अपना? देखो आधे पौन घंटे में नंबर है। तो यात्रा इस टाइम पे किस प्रकार से देखने मिल रही है पिछले दिनों से? अब यात्रा अगर जैसे ही मौसम ने साथ दिया तो अच्छी रहेगी, और भगवान से उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो सुबह के वक्त रोजाना अपनी जोर देखने को मिल रहा है यात्रियों का। और इस टाइम पे लगभग कुछ 10:30 के 11 बजे के बीच का टाइम है। थोड़ा कम हो जाता है अभी के दिनों में, को फिर तेज हो जाता है। हाँ, तो अभी
कितनी संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? लगभग 5-10 हज़ार के बीच। 5-10 हज़ार पहुँच रहा है इस टाइम पे यात्री जो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए केदारनाथ यात्रा 2024 में पहुँच रहा है। चलिए जय श्री केदार। ओके। तो ये हमारे साथ हैं हमारे सोनू भैया। कैसे हो सोनू भैया? बढ़िया सर, बढ़िया। तो काफ़ी दिनों बाद हमारे सोनू भैया पहुँचे हैं और आपका भाई भी पहुँचा है। सोनू भैया के साथ में थोड़ी फैमिली इश्यूज़ थे। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया सोनू भैया कहाँ रह चुके हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। तो थोड़े फैमिली इश्यूज़ थे। हमारे जो अंकल जी हैं वो थोड़े से बीमार हो चुके थे, जिनकी वजह से और ये जो लम्बा था थोड़े दिन के लिए थमा और आप लोगों के पास में वीडियो आनी थोड़े दिनों के लिए बंद हुई। तो अभी चल चुके हैं वापस हमारे सोनू भैया अपने चैनल को रन करने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट करना जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे। सोनू भैया का चैनल है जो कि नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हम 2 भाई हैं जो कि यहाँ पहुँच के आप लोगों तक वो सारी रिले अपडेट्स पहुँचा रहे हैं। और भी भाई हैं जो लोग आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। बाकी सब बढ़िया, जय श्री केदार। अभी आगे चल रहे हैं और आप लोगों को और भी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। चलिए ये सभी टैक्सी अभी वेटिंग करते हुए। तो सामने की ओर एकमात्र आप लोगों को पुल देखने को मिल रहा है जो सोनप्रयाग से निकलते ही आप लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ से आप लोगों को टैक्सियाँ मिलती हैं। और टैक्सियाँ मिलने से पहले आप लोगों को इस पुल पे अपना गुजरना होता है। किस प्रकार से गुजरना होता है आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। और लगभग काफ़ी हद तक जब संख्या होती है जब भी आप लोगों को ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो अब बात कर ली जाए अपने प्यारे से टैक्सी स्टैंड की, तो भैया ये है अपना प्यारा सा टैक्सी स्टैंड। सोनप्रयाग से निकलते ही ये प्यारा सा पुल क्रॉस करते ही आप लोगों को कुछ इस प्रकार से अपनी टैक्सियाँ देखने को मिलती है, जो सामने की ओर इस टाइम पे लोडिंग अनलोडिंग होती हुई देखने को मिल रही होगी। एक तरफ यात्री अपने उतरते हुए तो दूसरी तरफ अपने यात्री यहाँ टैक्सियों में चढ़ते हुए। तो अब बात कर ली जाती है घोड़े खच्चरों की, तो भैया पिछले दिनों में अपने घोड़े खच्चर देखने को मिल रहे थे सोनप्रयाग से ही आप लोगों को, जो सोनप्रयाग से बिठा के आप लोगों को गौरीकुंड छोड़ते थे। कुल अपना 3500 रुपये में 3500 रुपये में आप लोगों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ रहे थे, जिनमें से 250 रुपये उनकी फ़ीस होती थी। अपना यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक आप लोगों को कंप्लीट करके वो लोग दे रहे थे। तो अब वो घोड़े आप लोगों को गौरीकुंड से ही देखने को मिलेंगे वापस। पिछले दिनों की तरह ही मिलने चालू हो चुके हैं, जो कि आप लोग अपना घोड़े खच्चर ले सकते हैं, जो 3250 सरकारी रेट में आप लोगों को मिलते हैं, जो 22 से 26 किलोमीटर का ट्रैक आप लोगों को कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो आखिरकार अब अपना पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग के उस पॉइंट पे जहां से आप लोगों की यात्रा सही प्रकार से स्टार्ट होती है। बट सबसे पहले आप लोगों को मैं समझा दूँ रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप लोग किस टाइम अपना यात्रा करने के लिए अपना यहाँ पहुँच सकते हैं, किस टाइम पे पहुँचे और किस डेट को आप लोगों ने ये यात्रा कंप्लीट करी, इसके बारे में आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन सारी जानकारी आपके घर परिवार को और प्रशासन को बताता है। चलिए इसी के साथ में तो पीछे की ओर आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे ये रजिस्ट्रेशन बूथ, जहाँ पे आके आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना होता है, जो कि आप लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करने से पहले घर से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लगभग कुछ 10 दिन पहले या महीना पहले, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। और इस टाइम पे एक प्रशासन द्वारा अपना व्हाट्सअप नंबर जारी किया गया है, जो कि आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं। जस्ट फ्यू सेकेंड्स में ही आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है, जो कि आप लोग यहाँ आके अपना चेक करवाते हैं, जिससे आप लोगों की डेट एंड टाइम नोट हो जाता है कि ये यात्री इस टाइम पे अपना यहाँ से यात्रा करने के लिए चालू हो चुका है। और ऊपर जाने के बाद में आपका एक और रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, जहाँ आप लोगों को अपना दर्शन टोकन मिलता है, जहाँ से पता चलता है कि ये यात्री अपना ट्रैक कंप्लीट करके केदारनाथ मंदिर पहुँच चुका है और इस बंदे ने दर्शन करने के लिए हमसे टोकन ले लिया और अपने दर्शन कंप्लीट कर चुका है। डन। तो आप लोगों को अब सही प्रकार से समझ में आ चुका होगा। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो भैया मॉर्निंग के टाइम पे आप लोगों को काफ़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो लगभग यहाँ से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पीछे तक देखने को मिलती है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी थे पिछले दिनों में कि भैया सही टाइम क्या है अपना ये ट्रैक कंप्लीट करने का। तो बता दूं भैया, इस टाइम पे अपना ट्रैक कंप्लीट करने का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग का है। तो इस टाइम पे यात्रा अपनी 5 बजे छोड़ी जा रही है। सुबह आप लोग अपना होटल से चेकआउट कीजिए 4 बजे, जो कि आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं अपना 4:30 बजे तक। और आधे घंटे के प्रोसीजर जो आपका डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर है, जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, वो आप लोग कंप्लीट कीजिए और यहाँ से अपनी यात्रा कंप्लीट करते हुए आप लोग पहुँचिए केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए केदारनाथ मार्ग की ओर। अब बेनिफिट क्या है इस ट्रैक पे इतनी जल्दी पहुंचने का? वो बेनिफिट ये है कि शाम की आरती अपनी 7 बजे देखने को मिलती है, जो कि संध्याकालीन आरती है केदारनाथ मंदिर की, जो कि रोज़ाना बहुत ही प्रिय मानी जाती है केदारनाथ मंदिर की। और आप लोग सुबह
4 बजे या 5 बजे या 6 बजे भी यहाँ से निकलते हैं तो शाम के 5 या 4 बजे तक, 4 या 5 बजे तक शाम तक आप लोग अपना पहुँच जाते हैं केदारनाथ मंदिर तक पैदल ट्रैक करते हुए। कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे साथ सीनियर सिटीज़न है, हमारे साथ लेडीज़ है, तो हम लोगों को कितना टाइम लग सकता है इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। तो ट्रैक कंप्लीट करने में आप लोगों को लगभग 10 से अपने 14 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि अभी जो रास्ता जो टूटा था पिछले दिनों में उसकी वजह से काफ़ी टूट फूट है, जो कि प्रशासन द्वारा अपनी बना दिया गया है, जिससे यात्रा अपना कंप्लीटली आप लोग कर सकते हैं इस 10 से 14 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो अब इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं लगभग 10 से 10:30 बजे से लेके 12 बजे के बीच का ये टाइम है, जो कि आप लोग इस टाइम देख सकते हैं। यात्री काफ़ी सारे अपने चल रहे हैं, जो कि ट्रैक कंप्लीट करने के लिए अपना पहुंच रहे हैं केदारनाथ मार्ग की ओर, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग यहाँ पहुँच के ही अपनी एब्जॉर्व कर पाएंगे। अब बाकी यहाँ की बात कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं पार्किंग की ओर, और पार्किंग की ओर आप लोगों को बता दें किस प्रकार से प्राइसिंग चलती हुई देखने को मिल रही है, पिछले दिनों में क्या थी और इस दिनों में क्या देखने को मिल रही है। चलिए, जय श्री केदार, जय हिंद। लो जी, तो आखिरकार अब बात आ जाती है अपने इस प्यारी सी पार्किंग की, और ये प्यारी पार्किंग ही अपना लास्ट स्टॉप होता है आप लोगों के व्हीकल के लिए। तो भैया आप लोग अपने घर से निकलते हैं अपने पर्सनल व्हीकल पे, तो यहीं तक आप लोगों का वो पर्सनल व्हीकल देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोग अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में है कि कौन सा व्हीकल यहाँ खड़ा हो सकता है, तो भैया 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आप लोगों का आराम से यहाँ पे स्टे कर सकता है और पार्क हो सकता है, जिसकी प्राइसिंग आप लोगों को लगभग कुछ बाइक की 150 रुपये 24 आवर्स के देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों की यहाँ पे 2 दिन के 48 घंटे के एक ही बारी पैसे काट लिए जाते हैं 300 रुपये, और कार के आप लोगों के लगभग 200 रुपये 24 आवर्स के रहते हैं, जो कि 48 घंटे के आप लोगों को 400 रुपये देखने को मिलते हैं। तो ये थी बात प्राइसिंग की और आप लोगों के स्टे पॉइंट की। तो अब बात आ जाती है भैया साइड की, और आप लोग देख पा रहे हैं ये है अपना टैक्सी स्टैंड, जो कि यहाँ से आप लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए पहुँचाता है, और हरिद्वार के लिए आप लोगों को यहाँ से मात्र अपने 1200 रुपये देने होते हैं, जो कि इस टाइम पे यात्रा वापस चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से अपने ये प्राइजेज़ वापस अपने उठ चुके हैं। और पिछले दिनों में अपने प्राइजेज़ लगभग हरिद्वार के जो 700 रुपये या 900 रुपये चार्जेस देखने को मिल रहे थे, और इस टाइम पे हरिद्वार के लिए 1200 रुपये, ऋषिकेश के लिए अपना कुछ 1000 रुपये देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। बात है यहाँ पे कि ये टैक्सी क्या 24 आवर्स मिलती है कि नहीं मिलती है, तो ये टैक्सियाँ आप लोगों को लगभग कुछ 12 घंटे में मिलती है, जो कि मॉर्निंग अपने 5 बजे स्टार्ट हो जाती है यहाँ से टैक्सियाँ रवाना होने के लिए, और शाम के लगभग कुछ 7 बजे तक आप लोगों को ये टैक्सियाँ यहाँ पे मिलती हैं, जो आप लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश छोड़ती हैं कुछ अपना 5 से 8 घंटे के बीच में अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। आप लोगों को जो बातें पहुंचानी थी मेन आपकी यात्रा के लिए वो पहुंचा दी गई हैं, और इस टाइम मैं खड़ा हूं अपना सीतापुर में, और ये वीडियो का एंडिंग करते हैं, और उसी के साथ में अगली वीडियो का एक वादा करते हैं कि आप लोगों तक प्यारे तरीके से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में मिला पाऊँ। बाकी सब बढ़िया, जय हिंद, जय श्री केदार।